गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D में, ठीक है, जो कि क्लास 11th 12th और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर का नाम है प्लेन, मतलब कि समतल। इस समतल में कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये पढ़ने हैं, और इसके अलावा 7 टॉपिक और हैं, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जगह कम है, ठीक है, इसलिए पूरे हमने नहीं लिखे हैं। 5 टॉपिक पहले हमने लिख लिए हैं, पहले इनको देख लेंगे, उसके बाद जो टॉपिक बचे हैं उनको लिखकर और उनको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, समतल का व्यापक समीकरण, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या होती है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक समतलों के समीकरण, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, ठीक है, ये सीखेंगे। और तीसरा टॉपिक रहेगा निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों का समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, ये सीखेंगे। उसके बाद अक्षों के समांतर समतलों के समीकरण, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद पांचवा टॉपिक जो हम लोग सीखेंगे वो है मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये 5 टॉपिक पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक और लिखेंगे और उनको सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनके फार्मूले क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर। तो जैसे कि पहला टॉपिक दिया है समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण होता क्या है, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0। ये होता है समतल का समीकरण, ठीक है, जिसमें से ए बी सी और डी ये क्या हैं, ये सभी होते हैं कांस्टेंट, मतलब कि अचर, ठीक है, ये सारे होते हैं कांस्टेंट मतलब कि अचर। और जो ए बी सी ये हैं, मतलब ए बी सी ये जो हैं, इनमें से कभी भी ये सारे एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब कि सभी 0 नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट है, इनको सीखना जरूरी है और समझना जरूरी है। जिसमें से जो ये ए बी सी हैं, इनको हम बोलते हैं दिक् अनुपात, जो कि आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने पढ़ाया है आप लोग को। ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात, मतलब कि डायरेक्शनल रेशियो, ठीक है। एबीसी क्या है, डायरेक्शनल रेशियो या फिर दिक् अनुपात। दूसरा टॉपिक इसमें है निर्देशांक समतलों के समीकरण। तो निर्देशांक समतलों के समीकरण कौन से होंगे उस पर बात करते हैं। ये जो भी लिखवा रहे हैं साथ साथ में लिखते हुए और अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। हालांकि जरूरी है पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट, मगर पढ़ाई के वक्त केवल पढ़ाई हो वही उचित होता है और हमें वही ठीक भी लगता है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई वक्त केवल पढ़ाई ही होगी और पढ़ाई से ही उम्मीद रखना, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक इसमें क्या है, निर्देशांक समतलों के समीकरण। तो निर्देशांक समतलों के समीकरण क्या होंगे, समतल क्या होंगे, जैसे एक्स वाई एक्सिस को मिलाएंगे तब एक समतल बनेगा, वाई जेड एक्सिस को मिलाएंगे तब एक समतल बनेगा, ठीक है, और एक्स जेड या जेड एक्स को मिलाएंगे तब एक समतल बनेगा। मतलब कि दो अगर लाइनें इस तरह से खींची हैं, इस तरह से, ठीक है, मान लो ये एक्स है ये वाई है, और इनके पैरेलल इस तरह से लाइन खींचोगे तभी तो एक समतल मिलेगा, ठीक है। तो एक्स वाई समतल हो सकता है, वाई जेड समतल हो सकता है, और जेड एक्स या एक्स जेड समतल हो सकता है। तो एक्स वाई समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है, एक्स वाई
समतल का समीकरण, इसमें होता है z बराबर 0। इसी तरह से yz समतल का समीकरण, yz में होता है x बराबर 0 और xz समतल का समीकरण में होता है y इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, अगर हम एक्स जेड लेंगे मतलब एक्स वाई लेंगे तो वहां जेड नहीं होगा, इसलिए जेड की वैल्यू 0 होगी। अगर हम लोग वाई जेड लेंगे तो वहां पर एक्स नहीं है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और जहां पर एक्स जेड होगा वहां वाई नहीं होगा, इसलिए वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों के समीकरण। ठीक है, निर्देशांक समतलों के समांतर समीकरण। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें एक्स वाई समतल के समांतर जेड एक्सिस से सी दूरी पर स्थित समतल का समीकरण निकालेंगे। मतलब कि एक्स वाई समतल के समांतर, एक्स वाई समतल के समांतर, ठीक है, और जेड अक्ष से मान लो सी दूरी पर स्थित समतल का समीकरण क्या होगा। ठीक है, देखो जेड एक्सिस से सी दूरी है, मतलब कि जेड बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग एक्स वाई हो गया है, वाई जेड रहते हैं, वाई जेड के अगर समतल के मतलब वाई जेड समतल के समांतर निकालेंगे और y बराबर, अच्छा y दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो x अक्ष से अगर हम लोग दूरी ले लें b, x अक्ष से दूरी क्या ले लें हम लोग, b ले लें। ठीक है, x अक्ष से अगर हम लोग दूरी b ले लेंगे, ठीक है, तो उसके समतल का समांतर क्या हो जाएगा, मतलब समीकरण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू p। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं x z पर, तो x z पर y अक्ष पर दूरी लोगे। ठीक है, मान लो इस पे ले लिया तुमने a, ठीक है, इस पे ले लिया a, तो इसके लिए इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पर a ले लो, तो ये हो जाएगा a, और y है तो यहाँ पर b ले लो, सीरियल बन जाएगा। ठीक है, y बराबर b, तो यहाँ पर हो जाएगा p। तो तीन समीकरण मिलेंगे। जब एक्स वाई समांतर होगा तो z बराबर c, y जेड के समांतर होगा तो x बराबर a, और x जेड के समांतर होगा तो y बराबर b। हमको ये समीकरण मिल जाएंगे। अब हम लोग इसमें अगला टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 4। क्या है इसमें, अक्षों के समांतर समतल का समीकरण। ये क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो अक्षों के समांतर समतल का समीकरण, तो अभी हमने इसमें बताया है कि समतल का समीकरण क्या होता है। तो समतल का समीकरण सभी लोग देख चुके हो, क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। क्या है, अक्षों के समांतर समतल का समीकरण। तो अक्षों के क्या अक्ष क्या होती हैं, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है। तीन एक्सिस होती हैं, 3D है। ठीक है, तीन एक्सिस होंगे इसमें, एक्स वाई और जेड। तो एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। तो जब एक्स अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो वहां पर समीकरण हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, y अक्ष के समांतर जब निकालोगे तो y वाला फंक्शन 0 रहेगा, तो हो जाएगा ax प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से z अक्ष के समांतर जब निकालोगे तो z वाला फंक्शन 0 रहेगा, तो हो जाएगा ax प्लस dy प्लस डी इज इक्वल टू 0।
ये हो जाएंगे अक्षों के समांतर समतल का समीकरण। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, पांचवा टॉपिक। तो मूल बिंदु से जब जाएगा समतल का समीकरण तब क्या बन के आएगा, ठीक है, मूल बिंदु मतलब कि 0,0,0 से होकर जा रहा है, ठीक है, तो 0,0,0 से होकर जा रहा है, तब जो समतल का समीकरण बनेगा वो होगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें d की वैल्यू 0 आती है, क्यों, क्योंकि समतल का समीकरण होता है ax by cz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इसलिए इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0 रखोगे तो d का मान 0 आएगा, तो d का मान 0 आएगा तो इसमें रखोगे अगर d का मान 0, तो जो समतल का समीकरण बनेगा वो यही बनेगा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। अब कुछ टॉपिक और हैं, उनको हम लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, अब ये कुछ टॉपिक आप लोग के सामने दिए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, और समतल का लंबरूपी समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, मतलब कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये 4 टॉपिक देखेंगे, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये चारों टॉपिक बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से, एक एक करके बहुत ठीक ढंग से समझना होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कह रहा है बिंदु x1, y1 और z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो ये समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझना। जैसे कि मान लो समतल का जो समीकरण होता है, समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी z प्लस डी इज इक्वल टू 0, यही होता है। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1। इसको अगर 1 मान लेंगे, और ये किससे होकर जा रहा है, ये x1, y1, z1 से होकर जाता है, और अगर होकर जाता है तो जो हमको इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इज इक्वल टू 0, और समीकरण मानोगे 2। ठीक है, अब अगर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करोगे, ठीक है, 1 माइनस 2 करोगे तो d से तो d कट जाएगा। ठीक है, यहां से a अगर कॉमन लोगे तो बचेगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। ठीक है, तो ये वाला जो फार्मूला निकल के आएगा, ये फार्मूला तब के लिए हो जाएगा जब कोई समतल का समीकरण इन बिंदुओं से होकर जाएगा। ठीक है, इन बिंदुओं से होकर जाएगा। इसी तरह से अगला टॉपिक इसमें क्या है, कह रहा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, एक बिंदु से तो होकर जा रहा है तो ये हो गया, अब 3 बिंदुओं से होकर जाएगा तो क्या होगा, तो बात करते हैं उस पर भी, और क्या आएगा उसका फार्मूला, और उसको भी देखते हैं कायदे से। तो एक बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण क्या है, मान लो लिखा है, मान लो कोई समतल का समीकरण, इस तरह से लिख लो, बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, अभी लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं, a x माइनस x1 प्लस b
एक्स माइनस वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर यही किससे होकर जाए, यही अगर होकर जाए, यदि यह x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से होकर जाएगा, तब समीकरण क्या बन जाएगा। बहुत कायदे से समझना, ठीक है, बहुत कायदे से समझना। फार्मूला होता है x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1। ठीक है, क्या होता है x माइनस x1, x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, इसी तरह से y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। ये एक होता है शारीरिक फॉर्म, बराबर होता है 0। ठीक है, तो अगर इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ये है, तो और अगर दो बिंदुओं इससे और इससे होकर जा रहा है, तब जो हमको समतल का समीकरण मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, इसको हमने पूरा सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, इसको हमने पूरा सॉल्व करके लिखा है, जो लास्ट में आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, जिसमें है समतल का लंब रूपी समीकरण। समतल का लंब रूपी समीकरण। तो समतल का लंब रूपी समीकरण बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा है, और इससे भी क्वेश्चन जो हैं काफी हद तक पूछे जाते हैं। तो समतल का लंब रूपी समीकरण क्या होगा, ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये होता एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजकल टू पी। ठीक है, पी ये फार्मूला होता है। किस तरह से होता है, मान लो गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लो कोई एक समतल ये है और इसके ऊपर कोई एक ये बिंदु है P, या इसको मान लो A और इसको मान लो O। ठीक है, इस पे ये लंब रूपी है। ठीक है, मतलब समतल का लंब रूपी समीकरण। तो इसके ऊपर ये लंब है, तो यहाँ पर एक इस तरह से ये त्रिभुज इसके ऊपर लंब है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे तो जो इसमें L, M और N है, इनको बोलते हैं दिक् कोज्याएं। ये तो पिछली क्लास में बता चुके हैं, मतलब कि डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइंस P क्या है, P बराबर होता है अंडर रूट। ठीक है, P बराबर होता है अंडर रूट, या फिर इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये तो पता ही होगा सभी को, क्योंकि पिछली क्लासों में हमने बता रखा है। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने ये बता रखा है कि दो बिंदु अगर दिए हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, तो ये देख लेना सब लोग। अब हम लोग अगला इसका टॉपिक पढ़ेंगे, समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। अंतःखंड रूपी समीकरण, डायग्राम ये बनाना था। ठीक है, टाइम लगता है इसलिए वीडियो को रोककर हमने डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण, मान लो कोई एक समतल है। ठीक है, वो x एक्सिस पर a दूरी पर अंतःखंड a काटता है, y एक्सिस पर अंतःखंड b काटता है, और c z एक्सिस पर काटता है। ठीक है, अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या है, a, b और c। तो इसका अंतःखंड रूपी समीकरण क्या होता है, वो हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा
समीकरण। इसको प्रूफ भी करना बहुत आसान है। अगर इसको प्रूफ करना है तो इस तरह से निकाल लेना। कोई समतल का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू 0। तो यहाँ पर कैपिटल में ये सब ले लेना, क्योंकि अंताखंड जो काटे गए हैं वो हमने मान रखे हैं किसमें, स्मॉल में, इसलिए a, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ पर d। अब देखो ये किससे किससे होकर जा रहा है, a से होकर जा रहा है, b से होकर जा रहा है और c से होकर जा रहा है। 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है, ठीक है। तो या तो जो इस 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला समीकरण अभी हमने बताया था उससे सॉल्व कर लेना, या फिर क्या करोगे, यहाँ पर इससे होकर गया, इससे होकर गया, इससे होकर गया, तो एक बार लिखोगे इसी समीकरण को, ये किससे होकर जा रहा है, a, 0, 0 इससे होकर जा रहा है, ठीक है। तो a का x का मान a, y का मान 0 और z का मान भी 0, ये रख लोगे, ठीक है। उसके बाद किससे होकर जा रहा है, ये 0, b, 0 से होकर जा रहा, फिर x, y, z की वैल्यू रखोगे, ठीक है। फिर किससे होकर जा रहा है, 0, 0, c से होकर जा रहा है, ठीक है। तो अब x, y, z की वैल्यू ये रखोगे, जिसमें से तुमको सबको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो a, b और c इन तीनों की वैल्यू मिलती चली जाएगी, और जो वैल्यू a, b, c की मिलेगी वही उठा करके फिर से इसी इक्वेशन में रख लेना है, जो कि सॉल्व होने पर हमको समीकरण ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अंताखंड रूपी समतल का समीकरण। क्या होता है, x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल टू 1। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक इसमें और हैं, उनको भी अभी समझा देते हैं, ठीक है, उनको भी अभी समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद लाइव क्लास में 8 बजे से हम लोग करेंगे इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग के सामने 3 टॉपिक दिए हैं, ठीक है, इनमें क्या फार्मूला लगेगा ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, उसको भी सीख कर वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, कह रहा एक दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। मतलब कि एक कोई समतल का समीकरण दिया हो, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये समतल का समीकरण दिया है। कह रहा इसके समांतर समतल का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो इसी के जस्ट समांतर निकालना है, तो उसका समीकरण हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इजकल टू 0, ठीक है। बस के इजकल टू 0, क्योंकि इसके समांतर है, तो इसके समांतर समतल का समीकरण ये वाला हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। सिंपल सी इसकी तुलना कर लेना सबकी, जो डी का मान आएगा वो यहाँ पर के का मान आ जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। फिर उसके बाद है 2 समतलों के बीच का कोण निकालना, ठीक है, टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो 2 प्लेन अगर दिए हुए हैं, उनके बीच में अगर कोण निकालना है तो क्या होगा, सिंपल सा है। अगर 2 प्लेन दिए हैं, ठीक है, मान लो 2 प्लेन हैं जिनकी दिक कोज्याएं दी हैं, क्या दी हैं, दिक कोज्याएं दी हैं, मतलब कि डायरेक्शनल कोसाइन दी हैं, क्या है, L1 और M1 और N1, और दूसरे की हैं L2, M2 और N2, ठीक है। तो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये पिछली क्लास में भी हो चुके हैं फार्मूले, ठीक है, वही सेम फार्मूला है। अगर ये दोनों तल, ठीक है, 2 तल दिए हैं, ठीक है, दोनों तल दिए हैं ना, दोनों तल लंबवत होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होगी कब, जब थीटा बराबर 90 डिग्री या फिर लंबवत होगा। उसके बाद अगर दोनों तल एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, मतलब कि समांतर हैं, तब के लिए एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके लिए L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, ठीक है। ये क्या आएंगे, ये सब बराबर आएंगे। ये किसके लिए कंडीशन है, अगर दोनों तल समांतर हैं तो, ठीक है, दोनों तल अगर समांतर हैं तो। और इसी तरह से अगर दिक कोज्याओं के स्थान पर क्या दिया हो, दिक अनुपात दिया हो, मतलब कि
डायरेक्शनल रेशियो दिए हों, मान लेते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 हैं, तब के लिए cos थीटा जो होगा वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरे में हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। इसमें लंबवत होने की कंडीशन में A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, और समांतर होने की कंडीशन में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हो गए एंगल निकालने के लिए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु से समतल की दूरी। ठीक है, किसी बिंदु से समतल की दूरी क्या होती है, मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसमें क्या, किसी बिंदु से समतल की दूरी। मान लो कोई एक P बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। इस P बिंदु से कोई एक तल AB दिया हुआ है। ठीक है, AB कोई तल दिया हुआ है, या इसको लिख लो AOB, कोई तल दिया हुआ है। इसकी दूरी क्या होगी, तो दूरी को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल T से, बराबर होगा A x1 B y1 प्लस C z1 प्लस D अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये रहेगा मॉड में। क्यों, क्योंकि ये दूरी है और दूरी निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाएगा किसी बिंदु से समतल की दूरी। अब दो इसमें फार्मूले और रह गए हैं, उनको भी बहुत कायदे से अच्छे से समझना है। ठीक है, अब ये दो टॉपिक और आप लोग के सामने दिए हैं। क्या लिखा है, दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं दो समतल हैं, कौन कौन से हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1। एक समतल ये हो गया पहला समतल। दूसरा समतल मान लेते हैं ये वाला है A2x B2y C2z और D2 बराबर 0। ठीक है, इनके परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाला समतल का समीकरण हो जाएगा ये, मतलब कि इस वाले में इस वाले फंक्शन को पूरे को जोड़ेंगे और दूसरे वाले समीकरण में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे और लैम्डा का मान निकालेंगे। लैम्डा का मान निकाल करके पुनः इसी में रख लेंगे। ठीक है, वो जो समीकरण मिलेगा वो दो समतलों के परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण मिलेगा। उसके बाद टॉपिक दिया है दो समांतर समतलों के बीच का कोण, मतलब बीच की दूरी क्या होगी, मतलब कि दो समांतर तल दिए हुए हैं, समतल दिए हैं, उनकी दूरी क्या होगी। समांतर दिए हैं तो ये वाले तीनों पॉइंट तो बराबर ही होंगे। ठीक है, केवल ये वाला D1 और D2 अलग होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगी उसके बीच की दूरी, बराबर क्या होगा D2 माइनस D1 का मॉड और अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, इतने टोटल इस चैप्टर में फार्मूले हैं, इनको पढ़ना है कायदे से अच्छे से। और आज रात में 8 बजे से क्लास होगी लाइव। ठीक है, लाइव क्लास में हम आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे जितने हो सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को जैसे तुम लोग को मिले तुरंत इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना और इसको पूरी तरह से अच्छे से एक एक फार्मूला पढ़ लेना, समझ लेना, एक हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, जिससे क्वेश्चन करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, और क्या कह सकते हैं, मस्त रहो, खेलते रहो और पढ़ते रहो।